नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कल्ट क्लासिक फिल्म की, जिसका नाम है दो बीघा ज़मीन और जिसे डायरेक्ट किया था अपने ज़माने के मशहूर निर्देशक बिमल रॉय ने। इस फिल्म में म्यूजिक दिया था सलील चौधरी ने और इस फिल्म के वो राइटर भी थे। तो सलील चौधरी ने जब इस फिल्म की कहानी लिखी थी तो शुरुआत में इस कहानी का नाम था रिक्शा वाला, जो बाद में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी हुई एक कविता दो बीघा ज़मीन, वहाँ से शीर्षक लिया गया इस फिल्म के लिए। फिर इस तरह से इस फिल्म का नाम रिक्शा वाला की जगह दो बीघा ज़मीन पड़ा, क्योंकि इस फिल्म की कहानी दो बीघा ज़मीन के इर्द गिर्द घूमती है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि पहले कैसे ज़मींदार लोग किसानों पर तरह तरह से अन्याय करते थे, उनके साथ ज्यादती की जाती थी। इस फिल्म में भी शंभू महतो नाम का जो लीड एक्टर है, जिसे बलराज साहनी ने प्ले किया था, उसकी दो बीघा ज़मीन को गांव के ज़मींदार और शहर के ज़मींदार आपस में साठ-गांठ करके इसकी ज़मीन को हड़प लेना चाहते थे। तो गांव का जो ज़मींदार है, तो शंभू महतो ने कई तरह का कर्ज पहले से ही उससे ले रखा था, तो उस पर दबाव डालता है कि ज़मीन को तुम बेच दो, लेकिन शंभू महतो ज़मीन को बेचने से मना कर देता है, क्योंकि वह उसकी जीविका थी, उसी से उसके पूरे परिवार का पालन पोषण चलता था, तो वह बेचने की सोच भी नहीं सकता था। शंभू महतो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद करीब 65 रुपये वह जमा करता है और उस गांव के ज़मींदार को देने जाता है। तो वह कहता है कि तुम्हारे कुल रुपए सूद के हिसाब से कुल 235 रुपये हो गए हैं, तो तुम्हें 235 रुपये देने पड़ेंगे। तो शंभू महतो उसे इतने रुपए देने में असमर्थ था, क्योंकि एक तो पहले से वह इतने कर्ज में डूबा हुआ था और ऊपर से 235 रुपये एक बहुत बड़ा रकम था। आखिरकार यह मामला कोर्ट तक पहुँचा, तो कोर्ट ने भी अपना निर्णय सुनाते हुए शंभू महतो को कहा कि उसे 3 महीने तक की मोहलत दी जाती है और 3 महीने में उसे 235 रुपये गांव के ज़मींदार को चुकाने के लिए कहता है। अगर वह इन 3 महीने में इतने पैसे को नहीं चुका पाया तो उसकी ज़मीन को नीलाम कर दी जाएगी। अब शंभू महतो के पास बहुत ही कम समय था, तो वह कोलकाता चला जाता है और वह हाथ रिक्शा चलाने लगता है। तो जब 3 महीना समाप्त होने को आता है, तो जो भी थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे उसने किए थे, वह गाँव पहुँचता है, तो देखता है कि तब तक उसकी ज़मीन जो है वह नीलाम हो जाती है। उसकी ज़मीन पर ज़मींदारों का कब्जा हो गया है। और इस फिल्म में देखिए, यह भी दिखाया गया है कि अगर आप पैसे से संपन्न हैं तो आप उसे हरा नहीं सकते हैं और पैसे वालों की ही जीत होती है। बिमल रॉय को दो बीघा ज़मीन फिल्म बनाने का आइडिया एक इटालियन फिल्म को देखकर आई थी। उस फिल्म का नाम था बाइसिकल थीफ, जिसे डायरेक्ट किया था विटोरियो डी सिका ने। तो एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी फिल्म थी, जो मास्टरपीस फिल्म कही जाती है और एक क्लासिक फिल्मों में उसकी गिनती होती है। तो वो फिल्म भी आप ज़रूर देखिएगा। तो बिमल रॉय ने बाइसिकल थीफ देखने के बाद ही दो बीघा ज़मीन बनाने का उनको आइडिया आया था। जब बिमल रॉय ने इस फिल्म को बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, तब उनके सामने समस्या थी कि लीड में किसको कास्ट किया जाए। हालांकि उन्होंने एक्ट्रेस के लिए निरूपा राय को फाइनल कर लिया था, लेकिन मेल लीड एक्टर अभी तक फाइनल नहीं किया था। तो एक्टर बलराज साहनी, जब उनको पता चला कि बिमल रॉय एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें उनको मेल लीड एक्टर की ज़रूरत है, तो उन्होंने अप्रोच किया। तो जब बिमल रॉय से वो मिले, तो उन्होंने बलराज साहनी को सूट बूट में देखकर कहा था कि यह भूमिका आपके ऊपर नहीं जचती है और आप इसमें फिट नहीं बैठते हैं। तो उन्होंने बताया कि वह इप्टा थिएटर से जुड़े हुए हैं और उन्होंने किसान की भूमिका का भी एक फिल्म में रोल किया है, क्योंकि बलराज साहनी जो है वो लुक में बहुत ही गोरे चिट्टे दिखते थे और फिल्मों में आने से पहले वो BBC लंदन में उद्घोषक के रूप में भी काम कर चुके थे। और इधर बलराज साहनी ने भी सोचा कि यह फिल्म का रोल तो मुझे मिल गया है, लेकिन इस चीज़ को मुझे साबित करना होगा, किस तरह से मैं अपने आप को बिल्कुल किसान के रूप में ढाल लूँ ताकि रोल को मैं बखूबी निभा पाऊँ और डायरेक्टर को उनको लेकर जो मन में संशय है वह दूर हो जाए। तो बलराज साहनी ने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया कि किस तरह से वह हूबहू उस किसान की भूमिका को बहुत ही बखूबी से निभा पाएँ। तो उस दौरान बलराज साहनी को पता चला कि मुंबई के जोगेश्वरी एरिया में बिहार यूपी के एक प्रवासी किसान वहाँ पे रहते हैं। तो वे उनकी बस्ती में गए और वहाँ पे उनको ऑब्जर्व करना शुरू किया। वहाँ पे उनसे उन्होंने बातें की, उनका उठना बैठना, किस तरीके से कपड़े पहनना, किस तरह से पगड़ी पहनना, किस तरह से बोलना, किस तरह से खाना पीना, उठना बैठना, एक एक चीज़ को उन्होंने ऑब्जर्व किया। और कुछ समय के लिए उन्होंने कोलकाता जाकर हाथ रिक्शा भी चलाया, ताकि जो किरदार वो पर्दे पर करना चाहते थे उसे वो बखूबी निभा सकें। तो अपने आप पर काफ़ी काम करने के बाद एक दिन वो पान की दुकान पर गए और वहाँ पर उन्होंने सिगरेट मांगा और ये बदहवास फटेहाल अवस्था में वहाँ पर खड़े थे। तो दुकानदार ने इनको ऊपर से नीचे तक घूरा और सोचा कि इसके पास पैसे तो होंगे नहीं और आया है बड़ा सिगरेट मांगने के लिए।
तो उसे डांट कर वहाँ से वो भगा देता है। तो जब वो 5 रुपये निकाल कर देते हैं सिगरेट के लिए, तो उस 5 रुपये को काफ़ी देर तक वो उलट-पलट कर वो देखता रहता है कि कहीं नकली तो नहीं दे दिया है, अगर दिया तो इसके पास आया कहाँ से, कहीं चोरी-वोरी तो नहीं की है। तो पान दुकानदार का इस तरह से रिएक्ट करना, उनको अपने आप में बड़ी खुशी हुई। तो जिस चीज़ की तैयारी में मैं लगा था, वो काफ़ी हद तक मैं सफल रहा। तो फिल्म की शूटिंग जब शुरू हुई, तो शुरुआती दिनों की शूटिंग जब चल रही थी तो विमल राय को उतना मज़ा नहीं आ रहा था, लग रहा था कि कुछ कमी है। और बलराज साहनी के जो एक्सप्रेशन थे वो प्रॉपर नहीं आ पा रहे थे, जैसा कि होना चाहिए। उनका भावविहीन चेहरा हर तरह के वो सीन्स में एक ही जैसा जा रहा था। और इधर बलराज साहनी को भी आभास हो रहा था कि उनसे जो होना चाहिए उतना बेहतर नहीं हो पा रहा है। तो उस दिन की शूटिंग विमल राय ने क्षुब्ध होकर रोक दी और बलराज साहनी को भी काफ़ी दुख हुआ और काफ़ी वो परेशान हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि सारी फिल्म की जिम्मेदारी उनके कंधे पर है और उनके चलते शूट जो है आज नहीं हो पाया। तो इसी उधेड़-बुन में वह शूटिंग लोकेशन से थोड़े बाहर निकल कर रोड पर वो सोच रहे थे घूमते फिरते, तो एक रिक्शे वालों को देखा। तो रिक्शे वाले से उनकी बातचीत होने लगी। तो रिक्शा वाला भी वो फिल्म का लोकेशन को देखकर वहाँ से कोशिश कर रहा था कि कुछ दिख जाए। तो उसने जानना चाहा कि यहाँ पे कोई फ़िल्म का शूटिंग हो रहा है क्या? तो बलराज साहनी ने बताया कि हाँ, यहाँ पे फ़िल्म की शूटिंग हो रही है और किसान के ऊपर फ़िल्म बन रही है। तो रिक्शा वाले ने बताया कि मैं भी किसान हूँ और मुझे भी कर्ज़ चुकता करना है, इसके लिए मैं यहाँ पर 15 सालों से रिक्शा चला रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि जब पैसे मेरे इकट्ठा हो जाएँगे तो वापस जाकर मैं कर्ज़ चुका दूँगा। तो उस रिक्शे वाले से जो बलराज साहनी की जो भी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसको ऑब्ज़र्व किया कि वो रिक्शा वाला किस तरीके से, किस मनःस्थिति से बोला, किस मनःस्थिति से वो गुज़र रहा है। तो बस उसी के कैरेक्टर को उन्होंने आत्मसात कर लिया। और फिर जब शूट शुरू हुई, तो बड़े ही अच्छे तरीके से वो बिल्कुल कैरेक्टर में ढल गए। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल एक रिक्शे वाले की तरह हो गई और उनको पहचान पाना मुश्किल था कि ये बलराज साहनी है। और इधर डायरेक्टर विमल राय को भी जिस तरीके का परफॉर्मेंस चाहिए था, उस तरीके से उनको भी मिल रहा था। तो इस तरह से बड़े अच्छे से फिल्म की शूट पूरी कंप्लीट हुई। तो 2 बीघा ज़मीन उस साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही थी और सर्वश्रेष्ठ फिल्म डायरेक्शन का अवार्ड विमल रॉय को मिला था। और यह फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल में भी सेलेक्ट हुई थी और इस फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई गई थी। तो यह फिल्म 2 बीघा ज़मीन भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक कल्ट क्लासिक सिनेमा के नाम से दर्ज हो गया। तो दोस्तों, यह था वीडियो एक कल्ट क्लासिक सिनेमा 2 बीघा ज़मीन से जुड़ी हुई उसके रोचक किस्सों के बारे में। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।